सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमोद, यू आर वाचिंग माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के बारे में। ये इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक होता क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है। ये मेरा डायलॉग है एक्चुअली, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। तो इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है, पर्सनली स्पीकिंग मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ बीइंग एन एस्पायरेंट, कि ये लगता है कि ये है क्या, क्यों है, कहाँ से है। बहुत ही ऑकवर्ड टॉपिक है, अगर आप एट द टाइम से अगर पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तो मैंने अपनी साइड से बेस्ट ट्राई किया। मैं मेरे को तो हेल्प मिली तनवीर सिंह सर से, और मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगा कि अपनी साइड से बिल्कुल बेस्ट लेमन लैंग्वेज में इसे समझाने का। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लॉजिक क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फैलेसीज के बारे में, आपने कई बार सुना होगा अपने फ्रेंड्स में, अपने नोन में लोग कहते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ पढ़ने के लिए अमेरिका चले जाऊँ। तो आपने या आपके किसी फ्रेंड ने बोला होगा, अच्छा ये कोई लॉजिकल बात हुई, अमेरिका जाना क्या मजाक हो रहा है, आपको तुझे पता है इमिग्रेशन पॉलिसी कैसी है, ये कैसा है, पैसा कितना लगेगा, ये कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा। तो लॉजिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी बात के अंदर सेंस ढूंढना। ये हो गया लॉजिक। अगर कोई बात इनसेंसिबल है तो उसके अंदर हो गई फैलेसी। मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि भूख लगी है, चलो मनाली चलते हैं, तो ये हो गई फैलेसी, क्योंकि कोई सेंस नहीं है बातों में। वैसे इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक अपने आप में एक टॉपिक है। ये एक इंडियन तरीका बताता है आपको, इंडियन एशियंट तरीका आपको बताता है कि किस तरीके से कहाँ पर किस बात का क्या लॉजिक बनता है, कौन सी बात किस लॉजिक के थ्रू फिट बैठती है, जो हम जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो पीपीटी की स्लाइड से यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। पहली हमारी स्लाइड हो गई, इसकी टाइटल स्लाइड इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमाण के बारे में। प्रमाण का मतलब क्या होता है, आपने कभी ना कभी सुना होगा, रामायण वगैरह देखी होगी कि शिष्य प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब अगर आपने कुछ आंखों देखे, अपनी आंख से देखा है, आपने देखा है कुछ इंसिडेंट हुआ है, और भगवान भी आके बोलेंगे बेटा वो नकली था, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि आपने आंखों से आपने देखा हुआ है। उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। बिल्कुल आंखों देखी, अपने सेंसरी ऑर्गन से आपने खुद देखा है, खुद महसूस किया है। तो प्रमाण का मतलब क्या हो गया, बेसिकली किस सोर्स से नॉलेज आ रही है, कहाँ से नॉलेज आ रही है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे अभी फिलहाल 6 प्रमाण के बारे में। देन हम उसके बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक उसमें फिट बैठते हैं, कौन कौन सा इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक किस प्रमाण को सही मानता है। तो पहले डिटेल में हमारा ये जानना जरूरी है कि प्रमाण क्या है। और एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी को दोस्तों, आप भी एस्पायरेंट हो, मैं भी अपने टाइम पे एस्पायरेंट था। ये मेरी स्टार्टिंग की इनिशियल वीडियोस है, इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ कमियां भी होंगी, तो आप अपनी साइड से फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक मीन्स थिंकिंग करेक्टली, सही तरीके से सोचना। क्या हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ओके, ये हमें डिसाइड करता है, हेल्प करने में कि क्या सही है क्या गलत है। इंडियन फिलोसफी कहती है कि भाई देखो, ये लॉजिक था, ये फॉरेनर्स का, वेस्टर्न का सिस्टम था। अब इंडियन वालों का सिस्टम क्या है, हमारे इंडियन एंशियंट सिस्टम क्या है, हाउ नॉलेज इज ऑब्टेन्ड, नॉलेज को पाया कैसे जाता है। दूसरा, हाउ नॉलेज इज वैलिडेटेड, जो नॉलेज है वो सही भी है कि नहीं है। अब किसी ने कुछ भी कह दिया कि ऐसा हो रहा है, आप थोड़ी मान लोगे, आप कुछ ना कुछ प्रूफ मांगोगे ना उसका, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं प्रमाण शास्त्र। क्या कहते हैं इसे? प्रमाण शास्त्र। अब अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है इसमें, पहली बात, प्रमाण क्या होता है। प्रमाण यानी कि प्रूफ क्या है। प्रमाण मीन्स सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। क्या चीज? सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। सिंपल वर्ड में क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सही नॉलेज क्या है, किस सोर्स से नॉलेज आई है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया सीइंग समथिंग, थिंकिंग लॉजिकली, लर्निंग फ्रॉम द टीचर। फॉर एग्जांपल किसी टीचर से सीखने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रमाण इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, प्रमाण इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर किसी का जो इंसान होता है, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज, उसका जानने का तरीका, सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि विच नॉलेज इज रिलायबल। जैसे अब किसी ने आपको कह दिया कि केरला इंडिया से कट के एक अलग देश बन गया, तो आप मान लोगे क्या? ऐसे ही आप किसी बात नहीं मानोगे ना, आप बोलोगे भाई सोर्स क्या है, प्रूफ क्या है, मैं तो नहीं मानता, किसी न्यूज चैनल पे नहीं आया, वो कह रहे नहीं मैंने देखा है, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे ना। तो आप बोलोगे भाई सोर्स क्या है, प्रूफ क्या है। और वही बात अगर मान लो कल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आकर के बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर आके बोलेंगे, एक ऑथेंटिक न्यूज चैनल पे आके बोलेंगे, दूरदर्शन पे आके बोलेंगे ऐसा हो गया, तो मानना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हो गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण, ये प्रूफ मिल गया आपको कि ऐसा हुआ है, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल क्या है कि जैसे इंडियन थिंकर्स ने बोला कि भाई किसी भी चीज का आंसर देने के लिए उसके सोर्स ऑफ नॉलेज यानी उसका प्रमाण को जानना जरूरी है, कि वो नॉलेज जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, क्या वो नॉलेज सही भी है कि नहीं है। ओके, देन मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या हो गया,
नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रूफ ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये क्या क्या है, पहला हमारा है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या करके सबके बारे में, यानी आई अपने खुद की आंखों से अपने सामने में देखना, अनुमान इन्फ्लुएंस करना, अपने साइड से अंदाजा लगाना, उपमान किसी चीज को कंपेयर करके नॉलेज पाना, शब्द है किसी लिखी हुई नॉलेज, कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पॉवर्टी इंडिया में बीपीएल लोग जो है 20% है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आपको मानना पड़ेगा, उसे बोलते हैं शब्दा, वर्बल टेस्टिमनी। और अर्थापति क्या होता है कि अपनी साइड से कोई कहीं पर गैप आ रहा है, कुछ गैप है, उसको अपनी साइड से फिल करने की कोशिश करना, आगे एग्जांपल में सब सीखेंगे, डोंट वरी। और अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है, जहां कुछ भी नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अनुपलब्धि। अब एक एक करके इन सबके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी। पहला हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष परसेप्शन, आपने सुना होगा, रिपीट करूंगा एग्जांपल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। अगर आपने कुछ भी अपने सामने में होते हुए देखा है, कोई इंसिडेंट देखा है, अभी जैसे मेरे सामने में बिल्कुल ये कैमरा, मैं इसको देख पा रहा हूँ, कोई बोलेगा ये कैमरा नहीं है तो मैं मानूंगा थोड़ी ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, क्योंकि मैं देख भी पा रहा हूँ, फील भी कर पा रहा हूँ, मैं इसको छू भी पा रहा हूँ, टच भी कर पा रहा हूँ। जैसे मेरे हाथ में क्या है, ये इसका डिजिटल बोर्ड का पेन है, ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि मेरे हाथ में पेन है, क्योंकि मैंने खुद अपने सेंसरी ऑर्गन से उसे फील किया है, देखा है। इसमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, इसमें नॉलेज मिलती है हमें देखने से, सुनने से, टच करने से, स्मेल करने से, टेस्ट करने से। एग्जाम्पल क्या है, सीइंग अ ट्री नोइंग इट एग्जिस्ट, एक पेड़ को देखना, उसे छू के देखना, इसका मतलब वो है, इस दुनिया में है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण, सबसे पहला सोर्स ऑफ नॉलेज। अगला क्या है इसमें, अगला हमारा हो गया अनुमान लगाना, इन्फ्लुएंस करना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, सिंपल सा एग्जांपल यहां भी लिखा, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। आपने एक पहाड़ी के पीछे से धुआं आते हुए देखा, फिर आपने अंदाजा लगाया, आपने कहा यार ये धुआं, जहां पर धुआं तो वहीं से आता है जहां आग लगती है, फिर आपने कहा इसका मतलब पक्की बात है वहां पर आग लगी होगी। तो आपके किसी फ्रेंड ने बोला अभी वो वहां पे आग नहीं लगी है, वहां पर तो वो खाना बना रहे हैं। तो आपने कहा बेवकूफ, वहां पे खाना बनाने तो आग लगा के तो खाना बना रहे होंगे, कैंपिंग वगैरह कर रहे होंगे, है कि नहीं है। तो आग लगी है इसलिए धुआं उठ रहा है, इसे कहते हैं अनुमान। क्या कहते हैं इसे, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण। इसका मीनिंग क्या है, नॉलेज थ्रू रीजनिंग, रीजनिंग के थ्रू किसी नॉलेज को पाने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल स्मोक इज सीन, धुआं देखा गया, तो वहां पर क्या होगी, आग लग रखी होगी। एग्जाम्पल, बहुत डार्क क्लाउड हो रखे हैं, दिन का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं और बिल्कुल घनघोर अंधेरा छा रखा है, इसका मतलब क्या है, बारिश होने वाली है, बारिश तो होगी सर्टेन है। देन हमने किसी के फुटप्रिंट देखे, किस पे देखे, स्नो पे देखे, आइस पे देखे, जमीन पे देखे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वहां पर से गया होगा, राइट। इसे कहते हैं अनुमान करना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, इन्फ्लुएंस करना, ओके। अगला सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है उसकी बात करेंगे। अगला क्या है, उपमान। उपमान का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। इसका एग्जांपल सुनो, जैसे किसी ने कहा, आपने कहा यार ये जीब्रा क्या होता है, मुझे पता नहीं, मैं तो कहीं ना, मैंने बस पढ़ा है, मैंने कभी देखा नहीं। तो आपके फ्रेंड ने कहा यार ये जीब्रा ना बिल्कुल ना घोड़े जैसा ही होता है, बस घोड़े पे ना ब्लैक और व्हाइट कलर की पट्टियां लगा दे बस। तो आपने कहा चलो ठीक है, होता होगा, देखी जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद आप जू गए, आपने तो कभी जीब्रा देखा नहीं है, लेकिन आपने एक घोड़े जैसा जानवर देखा, जो बिल्कुल घोड़े की शेप का था, 4 पैर थे और सब कुछ मूवी वैसा ही था, बस उसके ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स थी उसके ऊपर में। तो आपने कहा पक्की बात है, क्या है ये, जीब्रा है। इसे कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं, उपमान, यानी क्या करना, किसी और प्रीवियस रेफरेंस के बेसिस पे प्रेजेंट को जज करना, फाइंड आउट करना, जानना। किसी ने कहा है कि आपने कहा गाय कैसी होती है, जैसे एक और एग्जांपल, आपने नील गाय बहुत सुनी होगी, अक्सर नील गाय क्या करती है, किसी न किसी तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाती है। तो आपने कहा नील गाय होती क्या, मैंने तो कभी देखी नहीं है, मान लो यूट्यूब का जमाना नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो किसी ने कहा नील गाय गाय जैसी होती है, उतनी ही ऊंची होती है, बस उसका ना शरीर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा होता है, टांगे थोड़ी ज्यादा लंबी होती है और वो बहुत तेज भागती है। तो आपने कहा क्या वो नीले रंग की होती है, तो उसने कहा यार नीले रंग की तो नहीं होती है, लेकिन गाय जैसी दिखती है, उसका मुंह भी गाय जैसा होता है, घोड़े जैसा नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने कुछ टाइम बाद एक बिल्कुल वैसी 4 पैरों पे भागने वाला जीव देखा, जिसका शरीर छोटा है, हाइट काफी ज्यादा लंबी है, पैर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, बहुत तेज भाग रही है। तो आपने कहा पक्की बात है, क्या है, ये नील गाय है। इसे बोलते हैं उपमान, यानी अंदाजा लगाना, कंपैरिजन करना, कंपेयर कर करके नॉलेज पाना, ठीक है। एग्जांपल, अ न्यू एनिमल इज एक्सप्लेन्ड लाइक अ काउ, लेटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपैरिजन, दिस इज कॉल्ड उपमान, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा हो गया शब्दा। शब्दा बहुत सिंपल है, सबसे इजीएस्ट वन है भैया, जो लिखा हुआ है, जिसका प्रूफ है, मैं उसको मानूंगा, जो लिखा नहीं है मैं उसको नहीं मानूंगा।
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वलिटी है, मैं इक्वलिटी को मानूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा होना है, मैं मानूंगा। न्यूज़पेपर में लिखा आ गया केरला अलग हो गया, मैं मानूंगा। न्यूज़पेपर में लिखा है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर लिया, पाकिस्तान अब अपना ही कंट्री बन चुका है, मैं मान लूंगा। जो लिखा नहीं है मैं उसको नहीं मानूंगा। इसका यूज कहाँ होता है बेसिकली? अगर आप रिसर्च वर्ल्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च की दुनिया में जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, अगर आप चाहेंगे मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से कि कैसे मैंने एडमिशन पाया। तो उसमें क्या होता है रिसर्च की दुनिया में ना, किसी का भी रेफरेंस, रिटन रेफरेंस बहुत ज़रूरी है कि ये बात कही गई है, ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने कहा है, ये फलाना जर्नल में पेपर छपा हुआ है, एक रिसर्च में एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, उस स्टडी का नाम बताओ, उसका ईयर बताओ, उसका पब्लिशर, उसका ऑथर बताओ, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, ये किसका एग्जाम्पल है, शब्दा। जो लिखा हुआ है वो माना जाएगा, ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये टीचर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा, स्क्रिप्चर्स के द्वारा हो सकता है, जैसे कि लर्निंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ प्रोफेसर, ठीक है, जैसे कि मैं प्रोफेसर अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अर्थापति। अर्थापति क्या है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अर्थापति मतलब क्या होता है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस, यानी एक लॉजिकल चीज से ना अपनी साइड से गैप को फिल करने को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान सुनना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ, वही एग्जाम्पल रिपीट करूंगा आपके लिए। मेरी भी सिचुएशन थोड़ी सी वही है। किसी ने कहा कि भाई आप मोटे हो, आप खाना बहुत खाते होगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो दिन में खाना खाता ही नहीं। तो उसने कहा ऐसे कैसे? क्योंकि एक बेसिक लॉजिकल बात है, जो खाना ज़्यादा खाएगा, एक नॉर्मल लाइफ की बात बता रहा हूँ, जो खाना ज़्यादा खाएगा वो मोटा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो दिन में खाना खाता ही नहीं, मैं तो मॉर्निंग में कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, देन अपने अकेडमी में पढ़ा रहा होता हूँ, देन इवनिंग में अभी रात के टाइम में वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, आप खाना नहीं खाते, आप फिर भी मोटे हो। इसका मतलब क्या है, आप रात को ज़्यादा खाना खाते हो, बिना चलने फिरने के, बिना फिजिकल वर्क के सो जाते हो। तो यानी कि मैं मोटा हूं, मैं कह रहा हूं खाना भी नहीं खाता हूं दिन के टाइम पे, जाहिर सी बात है मैं खाना को खाता हूं, रात को खाता हूं, और बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के सो जाता हूं। इस तरीके से क्या हुआ कि मेरे मोटे होने के पीछे वजह क्या है, खाना खाना, लेकिन दिन में तो नहीं खा रहा हूं, यानी कि खाना को कब खा रहा हूं, रात के टाइम पे खा रहा हूं। तो अपनी साइड से एक तरीके से अंदाजा लगाना, उस गैप को फिल करना। और एक बात और ध्यान सुनना, ये अर्थापति और उपमान दोनों ना बिल्कुल सेम टू सेम फील आते हैं। उपमान में भी ऐसी होता है, अर्थापति में भी ऐसे होता है, लेकिन ध्यान रखना उपमान में ना हम कंपैरिजन करके नॉलेज को पाते हैं। इसको करके कि पहले में बताया गया है कि कुछ कुछ ऐसा हुआ है, उसके ध्यान पे हमने कंपैरिजन किया, देन हमें नॉलेज मिली। कि पहले बता दिया गया है घोड़े जैसे एक जीव है, लेकिन ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप पे उससे पता लगता है ये जीब्रा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन हमें अपने खुद की साइड से एक लॉजिकल चीज को फिट करना है, उससे हमें नॉलेज मिलेगी। इसे कहते हैं अर्थापति। एग्जाम्पल देखना चाहे इसका, दोबारा से वही वाली बात है। अ मैन इज फैट, जैसे कि मैं हूं, ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। कंक्लूजन क्या है, ही मस्ट ईट्स एट नाइट, यानी रात को खाना खाता होगा ना, बिना खाना खाए मोटा थोड़ी हो जाएगा। मैं बोलूंगा मैं सुबह खाना खाता हूँ, दिन में नहीं खाता, रात में नहीं खाता, मोटा कैसे हो गया फिर मैं? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि नहीं है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी साइड से नॉलेज को, अपने खुद के साइड से किसी लॉजिक को फिट करना पड़ेगा। ये बात प्रूव करने के लिए ऐसा हुआ है तो उसके पीछे वजह ये है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है एक्चुअली में, नेक्स्ट हमारा हो गया अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, कहीं पर भी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो अनुपलब्धि है, राइट। कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, समथिंग, इसका नाम जैसा है ना, बिल्कुल काइंड ऑफ वैसा ही है। जैसे इसका बहुत बड़ी एग्जांपल क्या है, मैंने अपनी जेब में चेक किया फोन है, तो भाई फोन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फोन जेब में नहीं, यहीं कहीं पड़ा होगा, लेकिन जेब में फोन नहीं है। इसके लिए मैं कोई दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, ये लगाना, वो लगाना, मैं फालतू की चीजें इसमें ऐड ऑन नहीं करूंगा। मेरे को प्रेजेंटली अपने इस अकेडमी में यहाँ पर मेरे को फॉर एग्जांपल वॉच नहीं दिख रही, तो वॉच नहीं है मतलब नहीं है, मुझे पता है मैं वॉच खरीद के नहीं लाया, वॉच नहीं है। तो कोई चीज नहीं होना, उसकी वजह से गैप आ जाना, दैट इज कॉल्ड अनुपलब्धि, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा वियर्ड सा है, क्या बोलोगे सोर्स ऑफ नॉलेज कैसे है? ये सोर्स ऑफ नॉलेज कैसे है कि इसमें हम ज्यादा सोचते नहीं, अपनी साइड से दिमाग लगाते नहीं है, बस हम कहते हैं ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए थी, ये चीज यहाँ पर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनुपलब्धि, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात, सारे बच्चे सुन लो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं क्या समझा रहा हूँ दोबारा देख लो। देयर आर 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो कि डिसाइड की गई थी किनके द्वारा, एंशिएंट इंडिया में अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग लोगों के द्वारा, वेदों के द्वारा, कि भैया हमें नॉलेज मिलेगी तो कहां कहां से मिलेगी। ये 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। ये सारी वैलिड है, सारी जेन्युइन अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन क्या है, अलग अलग स्कूल्स, जो क्लासिकल स्कूल्स होते हैं, जैसे कि एक न्याय एक अलग स्कूल है, वैशेषिका एक अलग स्कूल है, संख्या एक अलग स्कूल है। ये संख्या है, ये अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन के टाइम पे गलती कर दी, संख्या लिख दिया।
जैसे योगा पतंजलि के द्वारा है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारे स्कूल्स हैं और इसके अलावा और भी स्कूल्स हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो यूजीसी नेट के बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनको कुछ नहीं पता इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक पे। लेकिन ये इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जो मैं पर्सनली जानता हूँ। मेरे इन लगभग 4 सालों की जर्नी में से मुझे परेशान बहुत किया। मैं कई बार मैंने ऐसे सोचा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन फाइनली जब मेरे को जेआरएफ 3 बार नेट होने के बाद जब जेआरएफ बीच में अटका तो मैंने इसको क्लियर किया। मैंने कहा पढ़ के ही जाऊंगा, करके ही जाऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए थे। शुरुआत में तो बहुत कम आते थे, 2020-21 के आसपास की बात है, उस टाइम क्वेश्चंस बहुत कम आया करते थे इसके। लेकिन मैंने नोटिस करना शुरू किया 23, 24, 25 वाले सालों में इसके क्वेश्चंस 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ गए, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। तो 3-4 क्वेश्चन से रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया आपको बताने के लिए टॉपिक क्या है, ताकि आपको पता लग जाए। अगर आपको और जानना है डिटेल में कि ये सारे स्कूल्स क्या है, इनका ओरिजिन का टाइम क्या है, किसके द्वारा किया गया था, स्टार्ट किया गया था, कैसे क्या था, तो मैं आपको और डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैसेज करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कमेंट्स में। ठीक है, तो बात करते हैं। तो एक ये 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, इन ये सभी 6 के 6 को इन सभी स्कूलों में कौन कौन से स्कूलों में इनको वैलिड माना जाता है उसकी बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, मैं यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि भाई ऑनलाइन टीचिंग इज वेरी गुड, किसी ने कहा ऑनलाइन टीचिंग इज वेरी गुड, लेकिन पर्सनली अगर मेरी बात करोगे ना, देखो अगर मजबूरी ना हो, देखो अभी तो मजबूरी है, देखो शायद आपकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी है, शायद मेरी भी कुछ ना कुछ मजबूरी है। मेरे को अपना करियर स्टार्ट करना है। अभी मैं पहले मैं स्कूल टीचर था, देन मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा, अब मैं चाहता हूँ मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ाऊँ, तो मुझे कुछ ना कुछ ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पर्सनली कोई मेरे से बोलेगा ना कि भाई आपकी नॉलेज में क्या ऑनलाइन टीचिंग बढ़िया है, तो मैं बोलूंगा जी ऑनलाइन टीचिंग बढ़िया नहीं है जी, मेरे को तो पसंद नहीं है। कोशिश कर सको क्योंकि ऑफलाइन हो जाए, अगर ऑफलाइन नहीं हो पाए तो ऑनलाइन में तो फिर तो आना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो मेरे मेरे पर्सनल अगर मेरी साइड से मैं एक स्कूल बनाता हूँ, मान लो मैंने बना दिया डीएस एकेडमी स्कूल या मेरे नाम से केडी एकेडमी स्कूल, तो केडी एकेडमी स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन। केडी एकेडमी डज नॉट लाइक दी ऑनलाइन एजुकेशन। वैसे ही सारे ये स्कूल ऑफ नॉलेज है, इनमें से ये किन किन, ये 6 सोर्स ऑफ नॉलेज में कौन कौन सा स्कूल किस किस को एक्सेप्ट करता है नहीं करता, उसकी बात हो रही है। तो अगली स्लाइड उसी के बारे में देखो, ध्यान से देखना। पहला स्कूल है न्याय। न्याय कहता है जी हमारे हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है, अनुमान प्रमाण ठीक है, उपमान ठीक है, शब्द ठीक है, ये 4 ठीक है। अगला वैशेषिक कहता है जी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को ही मानेंगे, बाकी उपमान शब्द वगैरह को हम नहीं मानते, अनुपलब्धि को हम नहीं मानते। संख्या स्कूल ने कहा कि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है, अनुमान प्रमाण ठीक है। मैं एक बार सबके सामने लगा दूं, तो संख्या ने कहा जी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है, अनुमान ठीक है, शब्द ठीक है, लेकिन बाकी तीनों को हम नहीं मानते कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। योगा ने कहा देखो जी प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है, अनुमान ठीक है, शब्द ठीक है, लेकिन बाकी को हम नहीं मानते। पूर्व मीमांसा ने कहा भाई देखो सारे के सारे ऑल 6 स्कूल्स सारे ठीक है, कोई गलत नहीं है। वेदांता ने भी कह दिया जी ऑल 6 स्कूल्स सारे के सारे प्रमाण ठीक है इन पर। और एक बात नोटिस करना, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसको सारे के सारे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, सारे के सारे। यानी आपने अपनी खुद की आंखों से जो देखा है, खुद के सेंसरी ऑर्गन से जो फील किया है आपने, उसको दुनिया में कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो। ठीक है, समझ के सारे बच्चे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ टेक अवेज, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। पहली बात क्या है कि इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक जो है वो फोकस करता है कि नॉलेज कहाँ से आई है, नॉलेज कहाँ से आई है। अगर हम बात करें फॉरेन स्कूल ऑफ लॉजिक की, तो वो सारे स्ट्रक्चर में बात करते हैं। अगर किसी भी आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ठीक है तो वो आर्गुमेंट ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉलेज आई कहाँ से है, ठीक है, कैसे पाई गई है। डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट फिलोसफी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे में क्या है कि देखो डाइवर्सिटी, हम अलग अलग, जैसे कहते हैं ना हम सभी धर्म मानते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर यह यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। सारे स्कूल से लगभग सभी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को गलत नहीं कहता कोई, वैसा वाला मतलब वैसा वाला गलत नहीं है, ठीक है। लॉजिक इज नॉट ब्लाइंड बिलीव बट रीजन अंडरस्टैंडिंग। लॉजिक कोई ब्लाइंड बिलीव नहीं है कि मैंने किसी ने कह दिया। आपने देखा होगा कई बार लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं, मुझे पर्सनली बहुत गलत लगता है ये, कि देखो ये शंकर जी की मूर्ति जो है वो दूध पी रही है, कृष्णा जी की मूर्ति जो है वो दूध पी रही है, क्या लॉजिकली सही है? नहीं है, क्योंकि आप भगवान का मजाक उड़वा रहे हो ना। आपको पता है कि वो मूर्ति है, मूर्त है, असली भगवान नहीं है। असली भगवान तो मन में है। जो आप सही कर्म करोगे तो सब जगह भगवान है, सही सब कुछ ठीक होगा। और जब आपके कर्म ही ठीक नहीं तो आप कितना मंदिर चले जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी सही नहीं होने वाला, राइट। तो अगले में चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है, कुछ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज में आपके लाया हूं, बहुत बेसिक वाले हैं।
which of the following is not considered as valid source of knowledge? मैंने बताया ना आपको 6 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। कितने हैं? 6 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो कि हमारे कौन कौन से हो गए? हमारा हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्दा, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या पूछा गया है कि which of the following is not considered as valid source of knowledge? परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, कंपैरिजन है, इंट्यूशन हमारा कोई वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? which school considered अनुमान, इन्फ्रेंस एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज? कौन कौन से इसमें? हमारा बुद्धिस्ट स्कूल हो गया, न्याय स्कूल हो गया, मीमांसा हो गया, इसमें कंसिडर इसे नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन 4 हमारा ABC ये वाला हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी हाउ मेनी वैलिड प्रमाण, यानी कौन कौन से वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर हैं? किसके हिसाब से? न्याय स्कूल के हिसाब से। तो न्याय के हिसाब से सारे के सारे 6 जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। और हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि आप बोलोगे इसमें जो टॉपिक करवा रहे हो तो आपने रियल में करवाया नहीं है। देखो मैंने क्या कहा कि अगर आप बात करोगे इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की, तो ये सबसे ब्रॉड यूपीएससी में है, बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज्यादा। इस पे अगर आप देखोगे तो ना हर एक स्कूल पे एक बुक लिखी गई है। तो ये इतना ब्रॉड टॉपिक में ये 10-15 मिनट की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करवाने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको सही लगे तो बताना, और जो कुछ भी इसमें आपको लगे कि भाई ये नहीं रहा, ये तो आपने करवाया नहीं, ये कैसे होगा, इसका मीनिंग क्या है, कैसे किया जाएगा, स्कूल ऑफ लॉजिक का जो डिफरेंट स्कूल्स है उनके बारे में आपने बताया नहीं, तो आप कहोगे तो मैं एक वीडियो और आपके कहने पे बना दूंगा। डिपेंड्स कि आपको कहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो बात करते हैं, इसमें क्या बोला गया है? which term refers to those accept Vedas as reliable source of knowledge? कौन से लोग वेदास को बहुत रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं? वो कौन होते हैं? वो होते हैं आस्तिक। आपने सुना ना कि ये आस्तिक है, ये नास्तिक है। नास्तिक तो सुना होगा, वो लोग जो किसी में बिलीव ही नहीं करते। तो आस्तिक वो लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं वेदास के। ठीक है, तो बस यही क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो बाकी मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। ओके, साइनिंग ऑफ।